बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। आज हम बात करेंगे कि मोबाइल पर कुरान पाक पढ़ना कैसा है। तो ये मैं बताती चलूँ कि मोबाइल पर कुरान पाक पढ़ना बिल्कुल जायज़ है और आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि आप घर पर जो कुरान पाक मौजूद है उसको खोलकर पढ़ते हैं। अब जायज़ इसलिए है कुरान पाक क्योंकि कुरान पाक की बेशक बहुत बरकतें हैं, बहुत फजीलतें हैं, तो कुरान पाक पढ़ने का बहुत सवाब है। अगर आप घर पे मौजूद हैं तो घर पर जो पढ़ा हुआ कुरान पाक है तो अगर वो खोलकर आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अफजल है, क्योंकि उसको खोलकर आप पढ़ेंगे तो उसकी बरकतें ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप बाहर हैं या किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं कि जहाँ फ़जूल के कामों से बचने से बेहतर है, फ़जूल के कामों में पढ़ने से बेहतर है, फ़जूल चीज़ें देखने से बहुत बेहतर है कि आप मोबाइल पर कुरान पाक पढ़ लें। इसके साथ एक और सवाल कि बग़ैर वज़ू के मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं? तो देखिए कि बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। और जिस चीज़ की शरीयत इजाज़त भी देती हो और थोड़ी सी छूट भी देती हो, हमें उस बारे में अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए। तो बग़ैर वज़ू के मोबाइल इसलिए पढ़ना जायज़ है, मोबाइल पर कुरान पाक पढ़ना इसलिए जायज़ है क्योंकि बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ इंसान वज़ू नहीं कर सकता, गंदे वॉशरूम्स की वजह से या पानी वगैरह वहाँ पे ना मुहैया होने की वजह से, या और भी बहुत सी वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से इंसान वज़ू नहीं कर सकता। तो मोबाइल पर क्या है कि हम कुरान पाक को छू रहे, हम स्क्रीन को टच कर रहे हैं, तो इसलिए इसका वज़ू नहीं होगा तो कोई भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वज़ू कर लिया है तो अफजल है, लेकिन अगर वज़ू नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सवाब नहीं होगा या आप गलत कर रहे हैं। इस चीज़ की शरीयत ने छूट दी है, इजाज़त दी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब एक और इसके मुतल्लिक सवाल कि बाथरूम में मोबाइल को लेकर जाना कैसा है? वो मोबाइल जिसमें एप्लीकेशन कुरान पाक वाली डाउनलोड होती है, जिस मोबाइल में आपका जो कुरान पाक है वो डाउनलोड है। तो मैं ये बताती चलूँ कि जहाँ पर आपके माल का खोने का डर हो तो आप अपना मोबाइल बाथरूम में भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि बाज़ मकामात ऐसे होते हैं कि हम किसी को अपना मोबाइल नहीं सौंप सकते, नहीं पकड़ा सकते, तो आप बाथरूम में लेकर जा सकते हैं। आप अपने जेब में रखिए मोबाइल को और इजीली लेकर जाएं। लेकिन अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त वगैरह बाहर है तो फिर आप उसको पकड़ा सकते हैं, और अगर ऐसा कोई नहीं है बाहर कि जिस पे आप एतमाद करें तो आप बाथरूम में मोबाइल को लेकर जा सकते हैं। शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। कुछ चीज़ों में शरीयत ने ही जब छूट दी है तो उन पर बातें करना और उन पर राय कायम करना बहुत गलत है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर कोई कुरान पाक मोबाइल में पढ़ रहा हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बातें करते हैं उसके ख़िलाफ़ कि इसने तो वज़ू नहीं किया और ये जो मोबाइल में कुरान पाक है वो पढ़ रहा है या पढ़ रही है तो ये तो गलत है, इसको चाहिए कि बाकायदा कुरान पाक को खोले और उसको पढ़े। तो देखिए आप कौन होते हैं दो चार बातें लगाने वाले, जब शरीयत ने ही इजाज़त दी है इस चीज़ की कि अगर मोबाइल में भी कुरान पाक पढ़ा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई नापसंदीदा अमल नहीं है, कोई भी चीज़ मकरूह नहीं है। तो फ़जूल कामों में पढ़ने से, फ़जूल चीज़ें देखने से बेहतर है और फ़जूल बैठे रहने से बेहतर है कि आप कुरान पाक पढ़ें, जिसका आपको सवाब भी बहुत मिलेगा। तो ये इस चीज़ की भी टेंशन मत लें कि हमारा वज़ू है या नहीं तो क्या करें हम। तो मोबाइल को आप जो है स्क्रीन को टच कर रहे हैं, आप कुरान पाक के लफ्ज़ को नहीं छू रहे, तो इसलिए अगर आपका वज़ू नहीं भी है तो भी आप इजीली कुरान पाक जो मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़े जाते हैं वो पढ़ सकते हैं।
جزاک اللہ.